हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आपके सामने हूँ आपका पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट नोट्स लाई हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये आपका है शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अगर आप इसे सिर्फ इस नोट्स को पढ़ लेते हैं तो आप आने वाले हर एग्जाम में पॉलिटी के लिए आप तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है जो कि मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए खोज कर लाई हूँ। मेरा खुद का नोट्स है, मैं आपके लिए लाई हूँ। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है संविधान निर्माण की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में स्वराज बिल के दौरान मांग की गई थी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पढ़ना है कि संविधान जो है, संविधान निर्माण की जो मांग है वो कैसे हुई थी। ठीक है, तो आपको सर्वप्रथम ये देखना है कि 1895 ईस्वी में स्वराज बिल के दौरान ही उसकी मांग हुई थी। किसकी? संविधान की। ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती जी ने किया था। कौन सा शब्द है? स्वराज शब्द का। 1922 में गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि भारत का संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार हो। ठीक है, जब संविधान बन रहा था तब गांधी जी ने कहा था कि भारत का संविधान जो है वो भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। कब कहे थे? 1922 में। फोर्थ पॉइंट है 1927 में साइमन कमीशन भारत आया और उसमें 7 सदस्य थे। उन्हें कहते थे श्वेत आयोग। 7 सदस्य थे, उनको श्वेत आयोग कहते थे। पांचवा क्या है? साइमन के समक्ष मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान की मांग रखी गई थी, वह 14 सूत्र थी। ठीक है, वह 14 सूत्र थे। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में यह निर्णय लिया गया था कि आगामी प्रत्येक 26 जनवरी की स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, मतलब कांग्रेस में ये जब लाहौर का जो अधिवेशन हुआ तो उसमें ये फैसला लिया गया कि 1929 से 26 जनवरी में जब आने वाला 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 7th में आपका है संविधान सभा शब्द का सर्वप्रथम उपयोग 1934 में स्वराज पार्टी के सिपाही रमैया ने किया था। ठीक है, संविधान सभा शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कौन किया था? सीता पट्टाभी रमैया। ठीक है, सीता पट्टाभी रमैया ने किया था। 1935 का कांग्रेस का फैजपुर सम्मेलन में यह फैसला लिया गया कि भारतीय संविधान सभा भारतीयों द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, ये फैसला लिया गया कि भारतीयों का जो संविधान है वो भारतीयों द्वारा चुना जाएगा। अक्टूबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल कर लिया गया था। तब कांग्रेस ने 8 प्रांत से इस्तीफा दिया था। ठीक है, कांग्रेस ने कितने प्रांत से इस्तीफा दिया था? 8 प्रांत से इस्तीफा दिया था। ठीक है, 22 जनवरी 1939 को अंबेडकर जी व मुलीग ने मुक्ति दिवस मनाया और अंबेडकर ने कहा कि भारत को कांग्रेस को भारत से मुक्ति मिल गई। ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को अंबेडकर जी ने और मुलीग ने, ठीक है, मुक्ति दिवस मनाया और अंबेडकर जी ने बी आर अम्बेडकर से कहा कि भारत को कांग्रेस से और कांग्रेस को भारत से मुक्ति मिल गई। ठीक है, अब देखिए 11 पॉइंट है 8 अगस्त 1940 को वायसराय लियोगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया। इसी प्रस्ताव में कहा गया कि भारत के लिए संविधान का निर्माण कराया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आइए, मार्च 1942 में कृषि मिशन भारत 1942 में मार्च में कृषि मिशन भारत आया और उसके बाद भारत को डोमिनियन स्टेट मतलब परिसंघात्मक राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, कब? 1942 में। उसके बाद क्या है हमारा, कौन सा पॉइंट है? 13 पॉइंट। ठीक है, क्रिस्प प्रस्ताव को सभी पार्टियों द्वारा आविष्कार कर दिया गया और गांधी जी ने इसे मोस्ट
द रेड चेक कहा था, ठीक है, मोस्ट डेटेड। हाँ, देखिए यहाँ पे देखिए क्रिस प्रस्ताव को सभी पार्टियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और भारत और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। हाँ, नेहरू ने इसे डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा था और जिन्ना ने इसे सड़ा गला, हाँ, अधिकार कहा था, ठीक है, सॉरी, अधिनियम कहा था। तो इन लोगों ने हर चीज को क्या क्या कहा था, हाँ, ये चीज है। 14 में देखते हैं 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में क्रिस्प प्रस्ताव के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और अब्दुल कलाम आजाद ने 9 अगस्त से आंदोलन शुरू कर दिया था, ठीक है। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। कब? इसको कहते हैं अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति कहते हैं, इसी में गांधी जी ने कहा था करो या मरो। कब? 8 अगस्त 1942 में। और यहाँ पे 9 अगस्त से आपका आंदोलन शुरू कर दिया गया था, ठीक। अब आइए 15 पॉइंट पे चलते हैं। शिमला समझौता। शिमला समझौता कब हुआ था? 4 जून 1945 को, जो कि नेहरू और जिन्ना के मतभेद को दूर करने के लिए हुआ था, ठीक है। शिमला समझौता में नेहरू और जिन्ना के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसको दूर करने के लिए 4 जून 1945 में, हाँ, ये फैसला लिया गया था, लेकिन जो असफल रहा, ठीक है। ये भी फैसला जो लिया गया था, ये समझौता भी असफल हो गया। अब आपका लास्ट है 16 पॉइंट पे आइए। 1945 में ब्रिटेन आम चुनाव द्वारा इसमें कंजर्वेटिव पार्टी हार गई व लेबर दल की सरकार बनी, ठीक है। यहाँ पे है, देखिए कौन बना। 1945 में ब्रिटेन आम चुनाव हुआ और कंजर्वेटिव पार्टी हार गई और लेबर दल की सरकार बनी। और फिर क्या है कि इटली ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय नियुक्त किया और 20 जून 1948 तक भारत स्वतंत्र हुआ, यह आदेश किया गया, ठीक है। तो ये है आपके सामने, हाँ, शॉर्ट में आपका संविधान का पूरा नोट्स, ठीक है। आपका ये नोट्स है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको ऐसे ही शॉर्ट नोट्स आगे भी आपके लिए लाऊंगी, ठीक है। इसमें आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना। अगर आप संविधान पढ़ने बैठ जाएंगे तो संविधान इतना बड़ा है कि वो आपका खत्म होते होते ही बहुत टाइम लेगा, ठीक है। तो प्लीज मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी शॉर्ट नोट्स से आपको पूरा संविधान पढ़ने को, हाँ, मिलेगा, जो कि हर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।